ओम शांति। 19 दिसंबर 2020 की बाबा की मुरली। बाबा कहता, मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने, क्योंकि भक्ति मार्ग में बहुत वायदे किए हैं बाबा से। तो अभी बाबा सारे वायदों को याद दिलाता है, स्मृति दिलाता है कि तुमने क्या क्या वायदे किए थे। प्रश्न है, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? उत्तर है, देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते, न बाप को याद करते, न किसी के चित्रों को याद करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहां सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं रहती। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे। रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, आगे कभी भी आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। बाप खुद कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ, ऐसे और कोई कह न सके। सारे कल्प में सिवाय संगम युग के बाप फिर बच्चों को संगम युग के बाप खुद कभी आते ही नहीं। बाप संगम पर ही आते हैं जबकि भक्ति पूरी होती है, और बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कि भक्ति पूरी होती है तब बाप आते हैं और आकर के एक ही समझ देते हैं, बच्चे आत्मा समझो, बाप को याद करो। यह कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है। आत्मा समझना बहुत मुश्किल लगता है बहुत सहज, परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं है, इसलिए मुश्किल लगता है। तो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं। दादी गुलजार हमेशा सुनाती है कि शिव बाबा हमारी आत्माओं का बाप है, इसलिए बाबा को आत्मा समझ करके याद करना है, तो बाबा हमारी बात सुनेगा। अगर हम शरीर समझ करके बाबा से रू रिहान कर रहे हैं तो हमारी आवाज बाबा तक कैसे पहुंचेगी? तो बाबा भी कहता है बहुत सहज, लेकिन कई बच्चों की बुद्धि में नहीं बैठता है। तो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं, समझाते हुए भी नहीं समझते हैं। स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते हैं, फिर भी कोई नापास हो पढ़ते हैं। या बेहद का बाप भी रोज बच्चों को पढ़ाते हैं, रोज पढ़ाते हैं। एक दिन भी बाबा पढ़ाने का मिस नहीं करते हैं। फिर भी कोई को धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। मुख्य बात तो यही समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप ही कहते हैं मामे कम याद करो, और कोई मनुष्य मात्र कभी कह न सकेंगे। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, कल्प के बाद फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को समझाता हूँ। तुम ही यह ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई लेते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम मुख वंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो, जानते हो। कल पहले भी बाप ने संगम पर यह ज्ञान सुनाया था।
तुम ब्राह्मणों का ही पार्ट है। इन वर्णों में भी फिरना तो जरूर है, और धर्म वाले इन वर्णों में आते ही नहीं, भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। ब्राह्मण भी भारतवासी बनते हैं, इसलिए बाप को भारत में आना पड़ता है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मणों के बाद फिर है देवताए और क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई बनते नहीं है, तुमको तो ब्राह्मण बनाते हैं, फिर तुम देवता बनते हो। वही फिर धीरे धीरे कला कम होती तो उनको क्षत्रिय कहते हैं। पहले तो हम देवता ही होते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते उतरते कला कम होती है तो हम क्षत्रिय बनते हैं। क्षत्रिय ऑटोमेटिकली बनना है, बाप तो आकर ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय बनते हैं। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, शूद्र सो ब्राह्मण। तीनों धर्म एक ही बाप अभी स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कि सत्युग त्रेता में फिर आते हैं। मनुष्य न समझने कारण कह देते हैं सत्युग त्रेता में भी आते हैं। अब बाबा क्लियर करता है। बाप कहते हैं मैं युगे युगे आता नहीं हूं, मैं आता ही हूं एक ही बार, कल्प के संगम पर। तो एक ही बार बाबा आता है, युगे युगे नहीं आता। तुमको मैं ही ब्राह्मण बनाता हूं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। मैं तो परमधाम से आता हूं। अच्छा अच्छा, ब्रह्मा कहाँ से आता है? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, मैं नहीं लेता। शिव बाबा कहता है मैं नहीं लेता हूं, ब्रह्मा 84 जन्म लेते हैं। ब्रह्मा सरस्वती जो ही विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर इनको ब्रह्मा बनाता हूं। दादा लेखराज को फिर ब्रह्मा बनाते, कर्तव्यवाचक नाम देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। इनका नाम ब्रह्मा मैं रखता हूं, यह कोई इनका अपना नाम नहीं है। शिव बाबा ने अडॉप्ट किया, इसलिए बाबा ने उनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। बच्चे का जन्म होता है तो छठी करते हैं, छठ के दिन नामकरण विधि करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। इनकी जन्म पत्रिका नाम तो लेखराज था, वह तो छोटेपन का था। अभी नाम बदला है, जबकि इनमें बाप ने प्रवेश किया है संगम पर। सो भी नाम बदलते तब है जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में है। वह सन्यासी तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, तब नाम बदलता है। यह तो घर में ही रहते हैं। इनका नाम ब्रह्मा रखा, क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। तो ब्राह्मणों को एडॉप्ट करने के लिए शिव बाबा ने पहले ब्रह्मा को अपना बनाया। तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्र बनाया जाता है। ऐसे नहीं कि तुम जन्म से ही पवित्र हो। बाबा कहता है पवित्र बनाया जाता है, क्योंकि अभी तो विकार से जन्म लिया है। तो बाबा आकर के पवित्र बनाते हैं। तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है। कैसे पवित्र बने, वह है मुख्य बात। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी हो नहीं सकता। मनुष्य गुरुओं आदि को माथा टेकते हैं,
क्योंकि घर बार छोड़ पवित्र बनते हैं। बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे। पूज्य वह जो किसको भी याद न करे। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं। सतयुग में कोई को भी याद नहीं करते। अब बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक को, वह तो है भक्ति। तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है। आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानते नहीं कि आत्मा क्या है, आत्मा का रूप क्या है, आत्मा के गुण कौन से हैं, आत्मा कहाँ रहती है। तो बाबा कहता है आत्मा को कोई यथार्थ रीति नहीं जानते। सत्युग त्रेता में भी शरीरधारी अपने नाम से पार्ट बजाते हैं। नाम बिगड़ तो पार्टधारी हो न सके, क्योंकि आत्मा तो कैसे पार्ट बजाएगी जब तक उसको शरीर न मिले। तो देवता ये पार्टधारी हैं, शरीर लेकर के पार्ट बजाते हैं। कहाँ भी हो शरीर पर नाम जरूर पड़ता है। नाम बिगड़ पार्ट कैसे बजाएंगे। तो बाप ने समझाया है, भक्ति मार्ग में गाते हैं आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा न कोई। कैसा वायदा किया था बाबा से, हम आपका ही बनेंगे। यह आत्मा कहती है। भक्ति मार्ग में जो भी देहधारी है, जिनके नाम रखे जाते हैं, उनको हम नहीं पूजेंगे, देहधारी की पूजा नहीं करेंगे। जब आप आएंगे तो आप पर ही कुर्बान जाएंगे। कब आएंगे यह भी नहीं जानते, लेकिन जब आएंगे हम आपको ही याद करेंगे। ये वायदा पक्का किया था। अनेक देहधारियों की, नामधारियों की पूजा करते रहते हैं। जब आधा कल भक्ति पूरी होती है तब बाप आते हैं। कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर कहते आए हो, हम तुम्हारे बिगर किसको भी याद नहीं करेंगे। कितना पक्का वायदा किया था। अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे, परंतु मुझे जानते ही नहीं है तो याद कैसे करेंगे। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, उनको याद करने से तुम पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं, तुम कोई को भी याद नहीं करते, न बाप को न चित्रों को। वहां तो सुख ही सुख रहता है। बाप ने समझाया है जितना तुम नजदीक आते जाएंगे, कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। सत्युग में नई दुनिया, नए मकान में खुशी भी बहुत रहती है। फिर 25% पुराना होता है तो जैसे स्वर्ग ही भूल जाता है। तो बाप कहते हैं तुम गाते थे आपके ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे। तो जरूर आप परमात्मा को ही कहते हो ना, आपसे सुनेंगे, आप पर कुर्बान जाएंगे, आपके ही बनेंगे। तो आप मना परमात्मा को ही कहते थे ना। आत्मा कहती है परमात्मा बाप के लिए। आत्मा सूक्ष्म बिंदी है, उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। आत्मा का ध्यान कर नहीं सकेंगे। हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, ऐसा समझ याद करना मेहनत है। आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश नहीं करते, परमात्मा के लिए कोशिश करते हैं। जिसके लिए सुना है कि वह 1000 सूर्यों से तेजोमय है। किसको साक्षात्कार होता है?
तो कहते हैं बहुत तेजोमय था, क्योंकि वही सुना हुआ है, शास्त्रों में वही बताया, वही सुना, इसलिए बुद्धि में वही बैठ गया है कि परमात्मा तो 1000 सूर्य से तेजोमय है। जिसकी नौधा भक्ति करेंगे देखेंगे भी वही, नहीं तो विश्वास ही न बैठे। बाप कहते हैं आत्मा को ही नहीं देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे ना। जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ, आत्मा अनुभूति नहीं हुई, तब तक परमात्मा अनुभूति कैसे हो सकती है। क्योंकि पहले चाहिए आत्मा का ज्ञान और उसके बाद में परमात्मा का ज्ञान। आत्मा को ही देख कैसे सकते, और सबके तो शरीर का चित्र है, नाम है, आत्मा है बिंदी, बहुत छोटी है, उनको कैसे देखे। कोशिश बहुत करते हैं, आत्मा को देखने की कोशिश बहुत करते हैं, परंतु इन आंखों से देख न सके। आत्मा को तो ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिलती है ना। बाबा ने आज क्या शब्द कौन सा आज नया शब्द, अव्यक्त आंखें। तो बाबा ने ज्ञान रूपी अव्यक्त आंख दी है, जिसके द्वारा हम आत्मा अनुभूति कर सकते हैं, आत्मा अनुभूति कर सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा कितनी छोटी है, बिंदी। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है, जो मुझे रिपीट करना है। बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान भी रॉयल होना चाहिए, चलन बड़ी रॉयल चाहिए। तुम देवता बनते हो, देवता खुद पूज्य है, या कभी किसकी पूजा नहीं करते, क्योंकि है ही सर्वगुण संपन्न, तो किसकी पूजा करेंगे। यह तो डबल सिर ताज है ना, ये कभी किसे पूजते नहीं तो पूज्य ठहरे ना। सत्युग में किसको पूजने की दरकार ही नहीं है। बाकी हाँ, एक दो को रिगार्ड जरूर देंगे, ऐसे नमन करना, इनको रिगार्ड कहा जाता है। ऐसे नहीं दिल में उनको याद करना है, रिगार्ड तो देना ही है। रिगार्ड देना अलग बात है, जो हम गुणों को रिगार्ड देते हैं, लेकिन याद करना तो फिर वो दिल बुद्धि की बात हो जाती है। इसलिए बाबा कहता है दिल में उनको याद नहीं करना है, लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। जैसे प्रेसिडेंट है, सब रिगार्ड देते हैं, रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं यह बड़े मर्तबा वाला है, नमन थोड़ी करना है। तो बाप समझाते हैं यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज है। इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है, जो तुम भूल गए हो। शरीर के नाम को याद कर लिया है, काम तो जरूर नाम से ही करना है, इसलिए शरीर का नाम तो होगा ही, और हम भी उसी नाम से ही तो बुलाएंगे। बिगर नाम बुलाए किसको बुलाएंगे, कैसे। भल तुम शरीरधारी बन पार्ट बजाते हो, परंतु बाबा कहता है शरीरधारी बन करके पार्ट तो बजाना है, परंतु बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। बुद्धि देह में और देहधारी में नहीं फंसानी है। कृष्ण के भक्त समझते हैं हमको कृष्ण को ही याद करना है, बस जिधर देखता हूं कृष्ण ही कृष्ण है, हम भी कृष्ण तुम भी कृष्ण। अरे तुम्हारा नाम अलग, उनका नाम अलग, सब कृष्ण ही कृष्ण कैसे हो सकते हैं।
सबका नाम कृष्ण थोड़ी होता है, जो आता सो बोलते रहते हैं। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के सब चित्रों आदि को भूल एक बाप को याद करना है। चित्रों को तो तुम पतित पावन नहीं कहते, हनुमान आदि पतित पावन थोड़ी है। अनेक चित्र है, कोई भी पतित पावन नहीं है। कोई भी देवी आदि जिसको शरीर है उनको पतित पावन नहीं कहेंगे। 6-8 भुजाओं वाली देवी आदि बनाते हैं सब अपनी बुद्धि से, क्योंकि देवियों को कोई इतनी 6-8 भुजाएं थोड़ी होती है। यह है कौन वह तो जानते नहीं। ये पतित पावन बाप की औलाद मददगार है, ये किसको भी पता नहीं है। तुम्हारा रूप तो ये साधारण ही है, ये शरीर तो विनाश हो जाएगा। ऐसे नहीं कि तुम्हारे चित्र आदि रहेंगे, यह सब खत्म हो जाएगा। विनाश होगा तो विनाश में तो सब खत्म हो जाएगा। वास्तव में देविया तुम, बाबा कहता है तुम सच्ची सच्ची चैतन्य देविया हो। नाम भी लिया जाता है, सीता देवी, फलानी देवी, राम देवता नहीं कहेंगे। फलानी देवी व श्रीमती कह देते वह भी रॉन्ग हो जाता है। अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कहते भी हो पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि लक्ष्मी नारायण बनाओ, क्या कहते? पावन बनाओ। पतित से पावन भी बाप बनाते हैं, नर से नारायण भी वह बनाते हैं। वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं, और सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाए हैं। ऐसे तो कहते नहीं कि बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाकर अमर बनाओ, नर से नारायण बनाओ, सिर्फ कहते हैं आकर पावन बनाओ। बाबा ही सत्यनारायण की कथा सुनाकर पावन बनाते हैं। तुम फिर औरों को सत्य कथा सुनाते हो, और कोई जान न सके, तुम ही जानते हो। भल तुम्हारे घर में मित्र संबंधी भाई आदि हैं, परंतु वह भी नहीं समझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान चलन सब रॉयल रखना है। दूसरा, एक दो को याद नहीं करना है, लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। याद नहीं करो लेकिन रिगार्ड जरूर दो। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। वरदान, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा भव। सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा भव। बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं ना। आँख खुलते ही खजानों से भरपूर होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं।
ऐसे आप सब खुश नसीब हो, बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो, और स्मृति को स्वरूप में लाओ तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। श्लोगन है, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक है। तो हम कौन हुए? कुल दीपक, बाबा की आशाओं का दीपक जगाने वाले, बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले। और बाबा की आश क्या है? मेरे सब बच्चे फरिश्ता बन जाए, बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाए। तो आज करेंगे ना यही पुरुषार्थ। अच्छा, ओम शांति।